न्यूज 24 के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी, जिनसे हम जानेंगे कि बिहार चुनाव में, चूंकि ये लंबे वक्त से यहाँ समय दे रहे हैं, बिहार चुनाव को में घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं जमीन पर, और इसी बीच मोकामा में दुलारचंद यादव हत्याकांड हो जाया करती है हुई, जिसके बाद बताया जा रहा है कि इम्पैक्ट इसके अलग अलग होंगे। अगड़ा बनाम पिछड़ा का परसेप्शन गढ़ा जा रहा है। तो इनसे जानेंगे कि इस पर क्या इनका मंतव्य है, इन्होंने क्या फाइंड आउट किया है। सर, स्वागत है आपका। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत सर, सबसे पहले हम लोग कैजुअली बैठे हैं, आराम से बात कर रहे हैं। अब ऐसे तो केंद्रीय मंत्रियों को हमने कभी देखा नहीं है। यहाँ तो मुखिया हो जाने के बाद लोगों में हनक हो जाती है, वो आप में दिखता नहीं है। कोई देख के आपको कहेगा क्या? बिहार में तो नहीं कहेगा। आप ही के दल के एक विधायक थे सुरेंद्र मेहता, तब वो मंत्री बिहार सरकार में नहीं थे। तो हमारे तरफ मोकामा विधानसभा में वो चुनाव प्रचार में मोकामा उपचुनाव में चले गए, तो लोग उनसे पूछने लगे कि भाई आप कौन है? उन्होंने कहा मैं बछवाड़ा से विधायक हूँ। प्रणाम किया, लोगों का अभिवादन किया। लोगों ने कहा कि आपके जैसा बहुत विधायक आते जाते रहता है, अपना असली परिचय दीजिए आप। तो मैं वहीं था, देख रहा था, सुन रहा था घटनाक्रम, चूंकि मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मैंने उनसे कहा लोगों को कि अरे भाई, गूगल का जमाना है, गूगल करो, देखो बछवाड़ा से कौन है विधायक। उन लोगों ने गूगल किया, उसके बाद उनका चेहरा मिलाया, तब उनको प्रणाम किया कि अच्छा विधायक जी, आप विधायक ऐसे भी होते हैं क्या? हम लोगों ने अनंत सिंह को विधायक के रूप में देखा। तो आपका भी कुछ वैसा ही देखते हैं, बहुत साधारण से रहते हैं, आते हैं तो खाट पे बैठ जाते हैं। इस बार बिहार का चुनाव अलग तरह का चुनाव देखने में आ रहा है। ऐसा चुनाव बिहार का कभी भी देखने में नहीं। चुनाव पर हम आएंगे, पहले जो प्रश्न किया मैंने उसका जवाब दे दीजिए। इतनी सादगी, कुछ नहीं, ये तो पद का अहंकार ना होना। ये मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसकी ट्रेनिंग ऐसी है, और हमारा रोल मॉडल जो है वो मोदी जी हैं। देश के प्रधानमंत्री रहते हुए, गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए, संगठन के विभिन्न दायित्वों को निभाते हुए वो आज भी उतने ही सरल हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री का अपना प्रोटोकॉल होता है, वो एक अलग बात है, पर अगर जैसे साधारण व्यक्ति, इंसान, निवासी क्षेत्र का व्यक्ति होता है, अगर हम वैसा नहीं रहेंगे तो लोगों से मिलने जुलने में दिक्कत होगी। नहीं, सिक्योरिटी आपको चाहिए ना, सिक्योरिटी भी आप लेकर नहीं चलते। सिक्योरिटी हमें ऐसा कुछ करते ही नहीं है कि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा चाहिए हो। वो तो सिक्योरिटी वालों को लगता है कि हमें इनके साथ रहना चाहिए, हमें आवश्यकता नहीं है सिक्योरिटी की। जेड प्लस तो होगा ना, या जेड तो होगा ही। चलो वो कुछ भी होगा, वाई होगा, जेड होगा, लेकिन वो सिक्योरिटी वालों को जरूरत लगती है कि हमें प्रोटेक्ट करना है, पर हमें लगता नहीं है। हमें लगता है कि सारी जनता हमारी है, हम सबके साथ हंसते बोलते मिलते बैठते उठते हैं, तो हमें किसी सिक्योरिटी की आवश्यकता ही नहीं लगती। कुछ गलत करते ही नहीं है जो थ्रेट होगा। सर, अच्छा लगा। मंत्रियों को आपसे सीखना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को आपसे सीखना चाहिए। ऐसी सादगी तो सब में होनी चाहिए। इसके लिए मैं आपका आभारी भी हूँ कि इस तरह से आप सरल हैं। अब आते हैं बिहार चुनाव पर। मोकामा में अचानक से दुलारचंद यादव की हत्या हो जाती है। उसमें जेडीयू प्रत्याशी, एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह जी नामजद कर दिए जाते हैं, फिर जेल भेज दिए जाते हैं। फिर परसेप्शन गढ़ा जाने लगता है कि चुनाव को अगड़ा बनाम पिछड़ा किया जा रहा है, पूरे राज्य में इसका इम्पैक्ट होगा। मोकामा विधानसभा को लेकर पूरे बिहार को साधने की कोशिश होने लगी। आपको क्या लगता है, इसका क्या असर होगा? हालांकि हमने ग्राउंड पर सर्वे किया है, लोगों से बातें की है, तो वो हमारा अपना सर्वे है। आपको क्या लगता है? आप भी चूंकि पूरे बिहार के चुनाव में आप लगातार समय दे रहे हैं, घूम रहे हैं, लगभग विधानसभा आपने घूम लिया है, सभी जिलों में आपने भ्रमण कर लिया है, तो इसलिए आपसे हम जानना ये चाह रहे हैं। इस बार का बिहार का चुनाव एक अलग पिच पर लड़ा जा रहा है। अब बिहार वासियों को ये लगने लगा है कि बिहार में जो ये विकास पिछले 11 वर्षों से हुआ, विशेष तौर से मोदी जी के आने के बाद, वो जो डबल इंजन की सरकार की ताकत बनी, नीतीश जी 16-17 सालों से हैं, तो धीरे धीरे विकास की तरफ अग्रसर हुए। लेकिन जब वो 11 सालों में, मैं अभी जहां बैठा हूं, ये सिमरिया ओंटा वाला जो पुल जो प्रधानमंत्री जी ने बनाया,
तो मैं वहां के उसके पास बैठा हूं। वहां पर स्थानीय निवासियों से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा, भाई साहब, यहां से पटना जाने में जितना समय लगा करता था उससे ज्यादा समय पुराना पुल को क्रॉस करने में लगा करता था। दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार को जो जोड़ा है, ऐसे तो सैकड़ों काम हुए हैं, हजारों काम हुए हैं, जी जी। लेकिन गंगा जी को लगातार पुलों से पुल बना दिए गंगा जी पे, और दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार को जो जोड़ा है वो उन्होंने, सरकार ने सभ्यता जोड़ी है। सर एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, बिहार का चुनाव अभी भी बिहार जातिवाद से बाहर निकला नहीं है, ये आप भी समझते हैं। उसी अनुसार से पार्टियां टिकटें भी देती हैं प्रत्याशियों को। तो जो बिहार का चुनाव चल रहा है उसमें क्या सिर्फ विकास मॉडल लेके आप आगे बढ़ रहे हैं, या इक्वेशन जो है इसे बिहार में जो चुनाव होता है, और मैं तो मानता हूं कि देश में जो चुनाव होता है वो दो चीजों पे होता है मूल रूप से, सेंटिमेंट और समीकरण। तो कौन सा सेंटिमेंट कब भड़क जाए और कौन सा एक नया इक्वेशन तैयार हो जाए, किसके फेवर में चला जाए, ये कहा नहीं रह सकता। लेकिन क्या सिर्फ विकास का मॉडल लेकर आप बढ़ रहे हैं और आपको कहीं जातीय इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है? मैं आपको बताता हूं, विकास बहुत बड़ा मुद्दा है और उससे भी बड़ा एक मुद्दा है, लोगों के मन में जो भय खत्म हो गया। आज रात को 12 बजे भी यहां पर हमारी माता बहन भी जाना चाहे तो जा पा रही है, कोई डर नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है। वो जो जंगल राज लालू जी वाला था वो समाप्त हो गया है। अब वहां बिहार के अंदर युवा जो है वो अपना रोजगार देख रहा है। नहीं, ये मैं मानता हूं कि अपराध जो संगठित आपराधिक गिरोह थे बिहार में वो पिछले 2 दशक में समाप्त हो गए। सुनिए ना, अपराध तो हो रहा है। हमारा भी सुनिए ना, हमारा भी सुनिए। उसके साथ साथ आज का युवा नौकरी तलाश रहा है और अपने व्यापार के, अपनी इंडस्ट्री के एवेन्यूज तलाश रहा है बिहार के अंदर। पूरे देश भर में भी बिहार का जो पढ़ा लिखा युवा है वो आईएएस, आईपीएस, आईसीएस करके पूरे देश में सेवा देता है, पर आज वो सोच रहा है कि मुझे बिहार में सेवा देनी है। आज वो बिहार की तरक्की के बारे में सोच रहा है। ये इसलिए हुआ है कि यहाँ का वातावरण मोदी जी की सरकार के बाद और नीतीश जी की सरकार के बाद ऐसा हुआ है कि बिहार जो आज से हजारों वर्ष पूर्व बिहार विकसित था, पूरे देश को नहीं पूरे विश्व को वो संदेश देता था, पूरे विश्व को गाइड करता था। गणराज्य की शुरुआत यहाँ से हुई, यहाँ पे हुई, आचार्य चाणक्य यहाँ से हुए, कर्पूरी ठाकुर जी यहाँ से हैं, हमारे जयप्रकाश बाबू, जयप्रकाश नारायण जी, ऐसे नाम है जो गिनते ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में बिहार का नाम रोशन किया। चाहूंगा सर कि जो सब कुछ आपने किया मुझे दिखता भी है, विरोधियों को भी दिखता है और दिखता भी होगा। प्रियंका गांधी भी तारीफ कर चुकी हैं बिहार के सड़कों की, अभी हाल में आई थी। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ा, आरजेडी के प्रत्याशी हैं वही मोदी जी की तारीफ करते हैं, उनके अंदर से निकलता है। नहीं ठीक है, मैं भी मान रहा हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, लेकिन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कब होगा बिहार में, ताकि यहाँ से पलायन जो अभी हजारों ट्रेनों में लाखों मजदूर यहाँ से पलायन करते हैं और अन्य प्रदेशों के लिए 65 वर्ष 60 वर्ष की आजादी के बाद से बिहार को विकास का मौका नहीं मिला था, अब मिलना शुरू हुआ। बिहार ने विकास की रफ्तार पकड़ी है। अब यहाँ का युवा एंटरप्रेन्योर बन रहा है, यहाँ का युवा बिहार के अंदर, क्योंकि अब कोई डर नहीं है, अब वहां पर कोई फिरौती नहीं मांगी जाएगी। अब बिहार के युवा को पता है मैं अगर यहाँ इंडस्ट्री लगाऊंगा तो मैं फलूंगा फूलूंगा। यहाँ तो वाटरवेज का आप देखिएगा, बाहर की इंडस्ट्रियां। और इस बार का पंचवर्षीय योजना क्या है आपका? पंचवर्षीय योजना तो सरकार आएगी तो बिहार की सरकार नीतीश बाबू बनाएगी, पर केंद्र की सरकार, पलायन को रोकना संभव नहीं होगा ना। केंद्र की सरकार बिहार के लिए पहले ही अलग से पैकेज दिया है। इस बार का जो बजट आया था तो अपोजिशन वालों ने खूब कहा था ये तो बिहार का बजट है। जी जी बिल्कुल। तो आप सोचिए ना, मोदी जी ने जो बिहार के लिए 65,000 करोड़ रुपए का बजट अलग से दिया, वो बिहार के कैबिनेट के सदस्य, बिहार के औद्योगिकरण का आगाज है।
अच्छा। अब बिहार में औद्योगिकरण इसी भी पे होगा। मैं यही पूछना भी चाह रहा था कि आप केंद्रीय कैबिनेट के सदस्य हैं, तो ऐसी चर्चा होती है बिहार को लेकर कि वहां भी औद्योगिक विकास होना चाहिए। होना ही चाहिए और होना शुरू हुआ है। आप देखेंगे जल्दी ही बिहार का एटमॉस्फेयर, बिहार का वातावरण ऐसा बन चुका है कि यहाँ पर हमारा युवा, हमारे बाहर के इंडस्ट्री के लोग, इवन विदेशी कंपनियां भी यहाँ पर मेक इन इंडिया फैक्ट्रीज लगाने जा रही हैं। तो बिहार अब विकास की रफ्तार पर आगे जा रहा है। आखिरी सवाल, क्या इस चुनाव में जातिवाद फैक्टर है या डेवलपमेंट फैक्टर है? मैं ऐसा मानता हूं बिहार पढ़े लिखे युवाओं का राज्य बनता जा रहा है। जब पढ़ा लिखा युवक, पढ़ा लिखा व्यक्ति ये सोचता है कि बिहार विकास की राह पे जा रहा है तो वो जाति को नहीं सोचता है। आप परिणाम देखिएगा ना, प्रचंड बहुमत से बिहार विधानसभा में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तो अगर खाली जातिवाद होता, विकास की बात नहीं होती, तो इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार कैसे बनती? आप देखेंगे 14 नवंबर को जो परिणाम आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी। न्यूज़ 24 के लिए कैमरा पर्सन राम प्रकाश के साथ रविशंकर मोकामा।